लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कुछ लोगों का कमेंट भी आया था इससे पहले कि किस तरह से मैं टेलीग्राम या अदर चैनल को फॉलो करूँ या उनको सब्सक्राइब करूँ, जिससे वहाँ पर जो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ वो उन लोगों को मिल नहीं पा रही है, तो उनको ढूँढने में भी दिक्कत हो रही है। तो मैं कुछ ये आपको तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके से आप जो भी चीज़ अगर जो आगे आईएएस एग्जाम से रिलेटेड अगर देख रहे हो या ढूँढ रहे हो तो आपको मिल जाएगी। जैसे सपोज मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे सपोज ये हम यूट्यूब है, अगर जो आगे कोई फर्स्ट टाइम जैसे सपोज किसी ने इंस्टाग्राम पर अगर मेरी कोई रील देखी है और उसको लगा है कि मैं किस तरह से इसको सर्च करूँ, तो आप या तो ये कर सकते हो कि आईएएस और एग्जाम, ये इस तरह से आपको सर्च करना है। और जैसे ये देखो, ये हमारा आपको चैनल मिल गया। यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये देखो, ये हमारा चैनल है और ये हमारा लोगो है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको इंस्टा चाहे आप फेसबुक चाहे आप ट्विटर या आप जो हमारा टेलीग्राम है उस पे भी अगर आप सर्च करोगे तो यही आपको मिलेगा। तो ये आपको कोई भी फॉर्मेट, आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, आप वहाँ पर एक बार सर्च करिएगा, ऐसे एग्जाम थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा और आपको वीडियोस मिलने लगेंगे। तो यहाँ पर जाकर के आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को भी ऑन करके रखना है, जिससे कि जो भी वीडियो मिले वहाँ तक पहुँच जाए। अब ये तो हो गया जो आपको वहां पर अगर पूछा गया तो ये आपको प्रूफ देना है। बट अब इन जनरल मतलब ये आप ऐसे समझो कि इसको अगर जो बाद में कहीं आप एग्जाम मतलब वनडे एग्जाम में या कोई आरबीआई, क्योंकि आरबीआई का प्री भी होता है, मेंस भी होता है, इसी तरह से गेट में, तो गेट में आपको ये सब नहीं करना है। वहां पे आपको क्वेश्चन देगा तो आप उसके लिए कैसे निकालोगे, कैसे चीजें कैलकुलेट करोगे, वो जरा देखो। ये आपको दे रखा था, इसका ऑर्डर P×1 है और ये हम देखें तो ये हमारा म्यू, ये हमारा सिग्मा, ये आपको दे रखा है। देन आपसे पूछा गया है, देन आपसे पूछा गया है वाई जो है CX, अगर जो इसको फॉलो कर रहा है, इसका ऑर्डर है P×1 और इसका भी आपको ऑर्डर वो बताएगा, वहां पर जरूर बताएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर नहीं बताएगा तो आपको क्वेश्चन ऐसा कुछ देगा। आप क्वेश्चन कैसे देगा वो भी मैं अभी बताता हूं, पहले आप ये समझो। तो इसका मतलब मैं यहां से, आप अगर जो बाद में आपको आइडिया है तो यहां से मैं मीन और वेरियंस में इसका लिख सकता हूं। अगर इसका अगर जो बाद में मैं मीन लिखूं तो ये हमारा हो जाएगा म्यू। इसका अगर जो बाद में कोवेरियंस, अगर जो बाद में मैट्रिक्स, अगर जो बाद में हम देखें तो इसको हम यहाँ पर सिग्मा लिख सकते हैं। आप चाहो तो अगर जो बाद में थोड़ा सा ये आप इस तरह से भी कर सकते हो, जिससे आपको ये समझ में भी आए कि ये x के लिए है और ये जो हमारा मतलब लिखेंगे इसके लिए, ये हमारा इसके लिए लिखेंगे तो y के लिए लिखेंगे। अब देखो क्या हम करते हैं और कैसे चीजें होंगी। अब आपको क्या करना है, आप इसी तरह से तो करते थे, इसके बाद में x अगर जो बाद में नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर को फॉलो करता था तो आप इसी तरह से करते थे। y बराबर सपोज आपको 2x+4 इस तरह से कुछ दिया होता था तो आप एक्सपेक्टेशन यहाँ से निकालते थे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये हमारा एक्सपेक्टेशन x हो जाएगा। ये हमारा चूंकि 4 कांस्टेंट है तो हमारा इस पे लगेगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू आप यहाँ से उठा करके मतलब लिख देते थे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 और ये हमारा हो जाएगा म्यू और ये हमारा हो जाएगा 4। इसी तरह से आप वेरिएंस भी निकालते थे। ठीक वही चीज अब मैं यहाँ पे भी करूंगा, क्योंकि वो तो हो गया प्रूफ जो आपको करना था। बट अगर जो बाद में आपको इस तरह से करना है तो आप कैसे करोगे, ये देखो, ये हमारा हो जाएगा, जब इस पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो सी, ये चूंकि हमारा कांस्टेंट है तो ये हमारा बाहर हो जाएगा, ये हम लिखेंगे, और ये हमारा हो जाएगा सी और ये हमारा हो जाएगा म्यू। तो ये हमारा हो गया। इसी तरह से अगर जो बाद में अब हम कोवेरियंस अगर जो देखें, कोवेरियंस, अब इसको अगर चाहो तो आप इस तरह से म्यू और ये हम वाई मान लें। अब कोवेरियंस चूंकि वाई के लिए अब आपसे पूछा गया है तो आप कैसे लिखोगे, तो ये देखो कुछ लिखने का तरीका होता है। वाई माइनस का ये कोवेरियंस इसी तरह से आप लिखते थे, अगर जो आपको आइडिया है, वाई और ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन वाई और ये हमारा इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि वाई, आपको वाई की वैल्यू पता है, वाई क्या है हमारा, वाई हमारा है सी और ये हमारा है वेक्टर एक्स और इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली है, तो ये हमने क्या निकाला है सी और ये हमारा हो जाएगा म्यू, ये हमारा हो जाएगा इसी तरह से यहाँ पे सी एक्स बार और ये हम देखेंगे तो सी म्यू और ये हमारा हो जाएगा ट्रांसपोज। अब इसको यहाँ पे बढ़ाएं, चूंकि सी जो है हमारा कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर लिखेंगे और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स माइनस का म्यू और ये हमारा हो जाएगा, और ये अगर जो बाद में आप देखो तो एक्स और ये हमारा हो जाएगा म्यू और ये हमारा हो जाएगा इसका ट्रांसपोज सी। चूंकि अब जब इसके लिए निकालोगे तो सी इस साइड में आप इसको इस तरह से निकालोगे, ये हमारा इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ये अगर जो बाद में आप वैल्यू देखो तो ये हमारा कुछ लिखा है सी कोवेरियंस और ये हमारा एक्स दे रखा है और ये हमारा सी ट्रांसपोज इस तरह से। ये अगर जो बाद में हम देखें तो सी और ये हमारा एक्स के लिए दे रखा है और ये हमारा सी ट्रांसपोज, इसी को अगर जो बाद में हम इस तरह से मान लें वाई, तो यही देखो आपसे पूछा गया था। अब ये भी आप कर लोगे, ये भी मैंने आपको तरीका बता दिया, बट जैसे ही नेक्स्ट टाइम जब आपसे पूछा जाए तो ये भी आप मत करिएगा, आप बस ध्यान रखिएगा। देखो मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, वो चीज समझो। जैसे सपोज आपसे ये पूछा गया है, एक्स फॉलो कर रहा है नॉर्मल टी और ये हमारा म्यू और ये हमारा सिग्मा, देन आपसे पूछा गया है वाई बराबर सी और ये हमारा एक्स, तो ये किसको फॉलो करेगा, बस आप ध्यान रखिएगा, ये चीज आपको बताएगा, सी भी आपको बताएगा। तो जैसे पी अगर जो आपको बताया तो ये आपने लिख लिया, इसी तरह से ये भी अगर आपको वो बताएगा तो ये भी आप लिख लोगे।
तो इन दोनों को अगर जो बाद में हम मर्ज करेंगे तो ये हमारा बचेगा फाइनल p क्रॉस 1। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका ऑर्डर होगा p क्रॉस 1, तो जो यहाँ पर है वही यहाँ पर आता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे अगर n है, मतलब यहाँ पे अगर जो बाद में p है तो ये हम p लिखेंगे। और अब क्या करना है, ये इसके साथ में जब मीन में रहता है तब ये हमारा म्यू आएगा, यही जब इसमें जाएगा तब आपको ये ध्यान रखना है। सी जिस तरह से अगर इस पर ट्रांसपोज नहीं लगा है तो बस आपको इस तरह से लिखना है, देन सिग्मा लिखना है ये वाला टर्म, देन ये जो है हमारा ये हमारा 2 टाइम्स होगा और ये हमारा होगा। अब इसी चीज को मैं थोड़ा अगर जो बाद में आपको बताता हूँ, वहां पे नॉर्मल में आप किस तरह से कर रहे थे। तो एक्स अगर जो बाद में फॉलो करता है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा, म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, देन अगर जो बाद में आपसे y बराबर अगर c और x, ये नॉर्मल की मैं बात बता रहा हूं, तो आप क्या करते थे, आप लिखते थे c और म्यू, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते थे c का स्क्वायर, क्योंकि वेरिएंस जब हम लेते हैं तो वहाँ पर c का ये स्क्वायर हो जाए, कांस्टेंट का हमेशा स्क्वायर होता है, ये अगर आपको पता है। जैसे सपोज लिखा है 4x, तो जब आप वेरिएंस से बाहर इसको निकालेंगे तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये मान लो c है तो इसी तरह से c का भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा वेरिएंस x, ये आपको पता है। तो ये यहाँ पर अगर जो बाद में देखें तो ये इस तरह से लिखते हैं, चूंकि ये हमारा जो था यूनिवेरिएट और ये हमारा स्केलर है, बट यहाँ पे ये हमारा मैट्रिक्स है, सी हमारा मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को हमेशा इस तरह से ही तोड़ेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब थोड़ी चीजें और समझो, अगर जो बाद में यही कर देता सी और ये हमारा एक्स, अगर जो बाद में इसका ऑर्डर आपको पता है p क्रॉस 1 है, सपोज इसका ऑर्डर अगर जो बाद में ये कर देता q क्रॉस p, तब आप क्या करते, तो इसका मतलब अब ये दोनों मर्ज हो जाएंगे और हमारा फाइनल बचेगा q क्रॉस 1। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे q क्रॉस 1, ये हमारा हो जाएगा n। अभी तक यहाँ पर p, चूंकि यहाँ पर भी p था, अब यहाँ पर q है तो आपको q लिखना है, और ये पूरा जो टर्म आपने लिखा है ये सेम टू सेम आपको यहाँ पर लिखना है। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर जो बाद में हम देखें एक और चीज, कि अगर जो बाद में आपसे इस तरह से पूछा जाता है, मैंने आपको बता दिया है ये एक तरीका, ये एक बताया है, ये आप ध्यान रखिएगा। देन अगर जो बाद में कुछ इस तरह से अगर सपोज पूछ लेता है y बराबर, और ये हम मान लेते हैं c का ट्रांसपोज अगर दे दिया और ये हमारा x दे दिया, तो आपको ये देखना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा p क्रॉस 1, और ये आपसे बोल दिया गया यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पे अगर जो बोलेगा तो आपसे बोलेगा कि ये हमारा c जो है ये p क्रॉस p है, ये आपको बताएगा, ये आपको अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो क्वेश्चन में आपको पता चलेगा किस तरह से ये c डिसाइड करोगे आप, या फिर आप इसमें देखोगे तो c आपको पहले ही बता देगा कि हमारा ये क्या है, ये हमारा है q क्रॉस में p। ठीक इसी तरह से जब इसके लिए आप करोगे तो ये आपको बता देगा p क्रॉस 1 हमारा है। तो यहाँ पे अगर जो बाद में हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा, चूंकि अब इसका ट्रांसपोज, तो ये 1 क्रॉस p हो जाएगा, ये दोनों हमारे मर्ज हो जाएंगे, तो ये 1 क्रॉस 1 हो जाएगा। और जब यूनिवेरिएट में आप इस तरह से सिर्फ y लिखते थे या सिर्फ x लिखते थे तो ये हमारा 1 क्रॉस 1 ही होता था, बस उस चीज को वहां पे लिखा नहीं जाता है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अब जब इसके लिए आप लिखोगे तो पहली बात तो यहाँ पे अब आपको पता भी चल गया ये 1 क्रॉस 1 है, तो जैसे यहाँ पर क्यों आ जाता था वैसे यहाँ पर 1 आ जाएगा, और देखो क्या डिफरेंस होगा, और यहाँ पे डिफरेंस होगा c का ट्रांसपोज लगेगा, ये हमारा x होगा, मतलब x की जगह पे अब म्यू आ जाएगा, अब ये यहाँ पे हमारा म्यू आ जाएगा वेक्टर में। और ये देखो यहाँ पर अगर जो बाद में आप थोड़ा सा इस तरह से भी अगर समझो, इस तरह से भी अगर समझो, यहाँ पे अगर जो बाद में हम c की जगह पे हम कुछ और ले लेते हैं तब आपको हम बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। यहाँ पे हम कुछ और ले लेते हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि ये सिर्फ टर्म है, मानना ही है। तो ये अगर जो बाद में l और इसका अगर जो बाद में ट्रांसपोज इस तरह से अगर हम ले लें तो ये हमारा हो जाएगा l का ट्रांसपोज, ये इस तरह से। तो यहाँ पर अगर जो बाद में इसमें और इसमें अगर जो बाद में हम डिफरेंस देखें तो क्या होगा, यहाँ पे अगर जो बाद में आप देखो इस वाले में अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ये हमारा कुछ क्या हो जाएगा, अगर जो हमको इससे अगर कंपेयर करना होता तो यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर अगर जो आप देखो तो ये हमारा कुछ दे रखा है, अच्छा एक मिनट, मैं अगर जो बाद में यहाँ पे अगर जो मैं ट्रांसपोज यहाँ पे ये ले लेता तब ये क्या हो जाता, तब देखो यहाँ पर ये इसका ऑर्डर आपको चेंज करना पड़ता, क्या करना पड़ता, ये हमारा हो जाता 1 क्रॉस में p। तो इसका मतलब क्यों की जगह पे आपको क्या लिखना है 1, यही देखो यहाँ पे भी हुआ है क्यों की जगह पे 1। तो जो आपने यहाँ पे लिखा था सपोज c समेसन और c का ट्रांसपोज, तो मतलब अब क्या है, जो हमारा c है यहाँ पे देखो c जो है वो हमारा l ट्रांसपोज के इक्वल, मतलब इसके हमारा इक्वल है। तो जहां पे c लिखा है वहां पे आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ पे c लिखा है तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसको ट्रांसपोज में लिखा। ठीक इसी तरह से अगर जो बाद में c का अगर जो हम ट्रांसपोज ले लें तो इसका मतलब सिर्फ l हमारा वेक्टर इस तरह से लिखा जाएगा। तो यही चीज आपको यहाँ पे बदलनी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो जरा, ये हमारा हो जाएगा l का ट्रांसपोज और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा, और ये अगर बाद में देखो तो l का ये हमारा इस तरह से, अब यहाँ पे ट्रांसपोज नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं दिखाता हूँ कि इसका रियल लाइफ में क्या और किस तरह से ये पूछा जाएगा, जब आप इसको बनाना है कैसे बनाओगे। देखो सपोज आपको y1
बराबर आपको दे दिया गया 2x1 प्लस 3x2 माइनस का 4x3। y2 अगर जो बात में आपको दे दिया गया 2x1 माइनस का 3x2 माइनस का x3। ये सपोज ये आपको क्वेश्चन ऐसे इस तरह से देगा, ये आपको इस तरह से बोलेगा कि ये हमारा 3x1 का ये हमारा नॉर्मल दे रखा है, देन आप इसका इन दोनों का पीडीएफ निकालो। हालांकि इस पे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो वो क्वेश्चन जब आप करोगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x1। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि y1 और y2 दो ये हमारे हो गए। देन इसके बाद में देखो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ये 2 ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 4, ये देखो हमारा 2 और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 3, ये हमारा माइनस का 1 हो जाएगा, और ये हमारा x हो जाएगा। तो x यहाँ पे कितने हैं? x1 x2 और ये हमारा x3 है। तो यहाँ पे अगर जो बात हम देखें, यहाँ पे अगर जो बात आप देखो, तो ये देखो यहाँ पर इसका अगर जो बात जिस तरह से ऑर्डर अगर हम देखें, मतलब ये ऑर्डर कैसे पता चलता है, ये अगर जो बात आपको नहीं पता है तो आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा होता है m क्रॉस n इस तरह से, और या फिर आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो, पहले रो और फिर बाद में आप कॉलम लिखते हो, और यही इसी तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर हमारी रो कितनी है, तो एक ये रो है, एक ये रो है। आप इक्वेशन से भी पता लगा सकते हो, ये 2 रो दे रखी है, और कॉलम कितना है? 1, तो कॉलम की जगह 1 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देखो रो कितनी है, तो रो अगर जब आप देखोगे तो 2 रो दे रखी है, 1 और 2। कॉलम कितने दे रखे हैं? तो देखो 1 2 और ये हमारा 3, तो ये हमारा कुछ हो गया। देन देखो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3x1। अब इसी को अगर जो बाद में इसी को अगर जो बाद में आपको लिखना पड़े y बराबर, इसको अगर सिंबल के फॉर्म में अगर लिखें, इसको अब हम यहाँ पे c मान लें, और ये हमारा x दे रखा है, तो चूंकि ये आपको क्या पता है, p मतलब 3x ये है, ये हमारा क्या है 2x1 है, ये देखो हमारा इसका जो ऑर्डर है तो 2x3 दे रखा है। तो यहाँ पे अगर जो देखो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, तो ये हमारा होगा 2x2 मतलब 2x1 का, यही हमारा कुछ ये दे रखा है। अब यहाँ पर अगर जो बात आप ये मान के चलो, ये चूंकि ये पहले ही हमने आपको बता दिया था, तो ये हमारा क्या है? p है। अब देखो इसमें कंफ्यूज नहीं हो, पहले आप p पर देखो, अगर जो बात ये p हमारा दे रखा है, तो देखो ये इसी तरह से हम लिखते थे p×1, और यहाँ पे ये जब आ जाता था, तो देखो ये तो p की वैल्यू क्या है, यहाँ से अगर जो बात आप देखो p की वैल्यू है हमारी 3, यहाँ से हम अगर देखें तो q अपॉन में p लिखते हैं, तो q की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो ये कुछ इस तरह से हमारा देखो इसके लिए चीजें हो गई। अब ये जो आपको फॉर्म मिला है, ये मतलब आपसे पूछा गया है, और ये जो मैं बता रहा हूं इससे 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन। बहुत आसान है, कुछ नहीं, मैं जब इसके एग्जाम्पल कराऊंगा आने वाले टाइम पर, तब आप देखोगे इसी तरह से क्वेश्चन दे रखे होंगे, तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। और ये जो मैं तीनों तरीके में आपको बता रहा हूं, ये तीनों आपको समझने, तो ये अभी तक मैंने सेकंड समझाया। इसी तरह से अगर जो बात है, अब फर्स्ट तरीका क्या बनता? फर्स्ट तरीका ये बनता अगर जो बात में हम इसको अगर जो हम कुछ देर के लिए ये मान लें कि ये नहीं दे रखा है, तब आप क्या करते? ये चलो ये हम थर्ड तरीका आपको बता रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? y, सपोज ये भी नहीं दे रखा होता, ये भी नहीं दे रखा होता, इस तरह से आपको कभी देगा। अब क्या करना है आपको? आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 2 3 माइनस का 4, और ये इसी तरह से आप x1 x2 x3। तो यहाँ पे अगर जब आप रो देखो कितनी दे रखी है, तो 1 दे रखी है, कॉलम कितने हैं 3, और ये भी हमारा 3x1 का दे रखा है, तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1x1 और ये हमारा 1x1 का हो गया। तो ये जो मैंने आपको थर्ड वाला बताया, आप यहां से उस चीज को कर लोगे। अच्छा, नेक्स्ट अगर जो बात इसमें हम बताएं, जो फर्स्ट जो मैंने माना था, तो वो कैसा होगा? सपोज y1 बराबर, ये हम मान लेते हैं ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है, y1 बराबर माइनस का x1 माइनस का 2x2, और इसी तरह से y2 बराबर आपको दे रखा है x1 प्लस का 4x2। तो यहाँ पे अगर जो बात आप देखो, तो y1 y2 ये हम इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ पे अगर जो बात आप देखो, तो ये हम लिख सकते हैं माइनस का 1 माइनस का 2, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, और ये अगर जो बात आप देखो, तो ये यहाँ पर हो जाएगा x1, ये हमारा हो जाएगा x2। तो चूंकि अब यहाँ इस केस में क्या होगा, आपको ये भी इस तरह से देगा, और वो सपोज अगर जो बात ये आपको ये नहीं मानना है कि यहाँ पे अगर सपोज 3x1 का दे दिया, और आपसे पूछ यहाँ पे 2 ही वेरिएबल के रहा है, तो आपको वहां पर ध्यान देना है, आपको इस तरह से देगा मीन, ये इस तरह से म्यू, और ये देगा सिग्मा। तो ये यहाँ पर अगर सपोज बाद में मीन आपको इस तरह से दे रखा है, इस तरह से मान लेते हैं कि ये आपको दे रखा है 1 2 3, सपोज इस तरह से। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है? अब देखो जनरली होगा क्या कि इस तरह से आप बना करके आ जाओगे, आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या इसका ऑर्डर है। तब अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप देखो जरा,
यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x3 का कॉलम नहीं है, आपको पता भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी हम यहाँ से हटाएं और देखो किस तरह से हम लिखेंगे। इसी चीज को हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा 4। ये आप अपने आप से इसको इस तरह से मान लेना, अदरवाइज ये गलत करके आप आओगे। ये आपको मान लेना है, इसकी वैल्यू 0 0 इस तरह से आई है, तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी आप 3 बढ़ा लोगे। हाँ, जब अगर जो बाय द वे मैं ये मान लेता हूं, अब यहीं पे मैं थोड़ा, चूंकि मैं फर्स्ट केस, ये तो मैं सेकंड केस पे आ गया, बट अगर जो बात मैं फर्स्ट वाला जो केस में मान रहा था, अगर मैं वही लेता, तब देखो क्या होगा। तब आपको क्वेश्चन किस तरह से दे रखा होगा, तब आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा होगा 2 क्रॉस 1, ये हमारा 2, और यहाँ पे भी देखोगे तो 2 क्रॉस 1 रहेगा, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पर अगर जो देखो तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं सपोज C, और ये हमने X को लिख लिया, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है। यहाँ से अगर जो देखोगे 2 क्रॉस 1 ये भी दे रखा है, सॉरी 2 क्रॉस 2, मतलब 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 2 हो जाएगा, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 2 क्रॉस 1। अब बस आपको मीन वेरिएंस दे रखा होगा, आप तुरंत उससे निकालो, वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। अभी मैं ये चीजें आपको बस एक समरी के लिए बता रहा हूँ, जिससे आपके माइंड में थोड़ी सी पिक्चर बननी चाहिए कि, क्योंकि होगा क्या कि आप वहां पे जब थ्योरम आएगी तो आप यही नहीं पता लगा पाओगे कि इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी, जो कि बहुत ज्यादा कठिन होगा फिर आपके लिए। और ये जो क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, आप देखोगे, मैं आपको बताऊंगा। और आपको ये भी मैं अभी बता देता हूं कि आपको कैलकुलेटर, आपको आइडिया है अगर जो, तो आपको पेपर 4th के लिए आईएसएस में कैलकुलेटर अलाउ होता है। और इसी तरह से आप देखोगे आरबीआई में भी कैलकुलेटर अलाउ होता है, बट वो वहां पे आपको वर्चुअल दिया जाता है, मतलब लैपटॉप पे ही आपको शो होगा।